नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश में विदाई से पहले मॉनसून जमकर बरस रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बीते एक हफ्ते से रुक रुक कर कहीं पर तेज तो कहीं पर हल्की बारिश हो रही है और आज सुबह से दिल्ली एनसीआर में जमकर बारिश हो रही है। हम आपको इस वक्त 5 तस्वीरें अलग अलग शहरों को दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली, नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद और बाराबंकी की यह तस्वीर है। कल देर रात से ही मौसम ने करवट ली है और उसके बाद जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ वो आज सुबह तक लगातार जारी रहा। सुबह भी कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही थी। आज सुबह जब लोगों की नींद खुली तो मौसम खुशनुमा था, लेकिन सभी लोगों के लिए मौसम खुशनुमा नहीं था, क्योंकि लखनऊ में कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया। लोगों के घरों में पानी दाखिल होने से लोग बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो देश की राजधानी में हल्की सी बारिश जल जमाव का कारण बनती है। हल्की बारिश से सड़कें जलमग्न हो जाती है, तालाब के तौर में तब्दील हो जाती हैं और इसका खमियाजा जो लोग अपने अपने दफ्तरों की ओर रवाना होते हैं उनको भुगतना पड़ता है। एक एक किलोमीटर के सफर को तय करने में घंटों लग जाते हैं। नोएडा एनसीआर का हिस्सा है, गाजियाबाद एनसीआर का हिस्सा है। इन दोनों जिलों में कमोबेश इसी तरीके के हालात थे। बाराबंकी में भी लगातार बारिश हो रही है और बाराबंकी में तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी आने वाले थे, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हुई कि मुख्यमंत्री को अपना दौरा रद्द करना पड़ा है। और ये मॉनसून की विदाई है। मॉनसून अपने ढलान पर है, लेकिन सावन के महीने में जितनी बारिश नहीं हुई उससे कहीं ज़्यादा बारिश भादों के महीने में हो रही है। और कई सारे लोग इसको अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं। कुछ लोग इसे ग्लोबल वार्मिंग बता रहे हैं कि तमाम जो मौसम है वो अपने नियत समय से 15 से 20 दिन या एक एक महीना आगे की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। और इस वक्त भी आप देखिए, दिल्ली और एनसीआर में जो बारिश हो रही है, हर दिन बारिश नए रिकॉर्ड बना रही है, नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। दिल्ली में लगातार इतनी बारिश सालों पहले भी थी और सालों के बाद इतनी बारिश इस महीने में देखी जा रही है। और ये लखनऊ की तस्वीर है। देखिए, बारिश होती है चलिए। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बीजेपी के नेता AK शर्मा हैं। बड़े नामचीन नेता हैं और ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी हैं और उनके घर के बाहर का ये नज़ारा है। देखिए किस तरीके से AK शर्मा के घर के बाहर जल जमाव हुआ है। तो बारिश जहां तापमान में गिरावट दर्ज करवाती है, बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज होती है, लोग खुशनुमा माहौल का मज़ा उठाते हैं, लेकिन यही बारिश, यही मॉनसून कई लोगों के लिए आफत बन जाती है। और इस मॉनसून के बाद इस तरीके के जब जल जमाव होते हैं और उसके बाद मच्छर जनित बीमारियां, जल जनित बीमारियां होती हैं। गंदा पानी पीने से लोगों की तबीयत खराब होती है, मच्छर पैदा होते हैं, उससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल बुखार जैसे बीमारियां होती हैं। और ये लखनऊ में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो AK शर्मा के घर के बाहर की तस्वीर है। और लगातार जो बारिश हो रही, कमोबेश इसी तरीके का नज़ारा लखनऊ के कई शहरों में नज़र आ रहा है। कई निचले इलाके ऐसे हैं जहां पर पूरी तरीके से जल भरा हुआ है। लखनऊ में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। MLC AK शर्मा के घर के बाहर पानी भर गया। हमारे संवाददाता SK वाजपेयी की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी लखनऊ में पिछले करीब 15 घंटों से लगातार बारिश जारी है। हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के VVIP इलाके में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जल भराव है। यहीं पर सामने आवास है अरविंद शर्मा, जो कि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश में MLC भी हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये विशिष्ट अतिथि गृह है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री जय कुमार जैकी का आवास भी यहीं पर है। निश्चित है कि आप देख सकते हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद नगर निगम के
दावे फेल हैं। 15 घंटे की इस बारिश के बाद कहीं ना कहीं, चाहे वो विशिष्ट अतिथि गृह हो या फिर अरविंद शर्मा का आवास हो या जय कुमार जैकी जो कि कारागार मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके आवास पर पानी लगातार भरा हुआ है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जल भराव है। लगातार दूर दूर तक पूरी गली जलमग्न है और कहीं ना कहीं इन जलमग्न गली के जरिए लगातार कहीं ना कहीं मंत्री ये गुहार लगा रहे हैं कि उनके आवास से पानी निकाला जाए। हालांकि नगर निगम और नगर आयुक्त लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इन इलाकों से पानी निकल जाए, उसके लिए ड्रेन सिस्टम भी यहां पर लगाया गया है, लेकिन फिलहाल दोनों के आवास में पानी भरा हुआ है। कैमरामैन के साथ में मैं SK वाजपेयी, न्यूज़ 1। दिल्ली, NCR और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कमोबेश इसी तरीके के हालात हैं। बारिश होने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। इस वक्त मेरे साथ राघवेंद्र शुक्ला जुड़ रहे हैं अयोध्या से, इसी पर ज़्यादा बातचीत के साथ, ज़्यादा जानकारी के साथ। राघवेंद्र, लगातार जो बारिश हो रही है इसका क्या इम्पैक्ट अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में दिख रहा है? बिल्कुल धर्मराज, पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय जहां एक तरफ बारिश जो है काफी तेजी से है, यूपी के कई जनपद प्रभावित हैं, लेकिन हम इन बारिश की बात करें उससे पहले हम चाहेंगे अपने दर्शकों को वह तस्वीर दिखाएं जिसका वर्षों से इंतजार था। हमारे ठीक पीछे रामलला परिसर का जो कार्य चल रहा है उसकी सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। धर्मराज, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, और ये वो तस्वीरें हैं जिनको 500 वर्षों से जो सपना लोगों के दिलों में था, लोगों के जहन में था कि भगवान राम का जब भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा तो आखिर वह कैसा स्वरूप होगा, और नींव भराई का जो कार्य होगा वह आखिरकार शुरू हो चुका है। हम अपने सहयोगी कैमरामैन रजा से कहेंगे कि वह जरूर उन तस्वीरों को दिखाएं। धर्मराज, यह वह एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आज तक लोगों के सिर्फ जहन में थी, कल्पना थी, नींव भरी जा चुकी है। 48 लेयर का लगभग काम पूरा हो चुका है। आप देखिए यह लेयर है, हम तो चाहेंगे दिखाएं हमारे दर्शकों को नजदीक से। हमारे ठीक पीछे देखिए धर्मराज, किस तरह से जो ये लेयर द्वारा पूरा नींव भराई का काम हुआ है, या वही नींव है। 48 लेयर है और लगभग 10 से 12 इंच मोटी लेयर बनाई गई है। 48 लेयर यानी करीब 50 फीट तक यह लेयर बनाई जानी थी। और देखिए किस तरह से रोड रोलर और तमाम सारी आधुनिक मशीनें भी यहाँ पर हैं। और इसके अलावा भी हम चाहेंगे थोड़ा सा विस्तृत समझाने की हम कोशिश करेंगे धर्मराज। जी बिल्कुल। हमारे ठीक दाहिनी तरफ जो झंडा लगा हुआ है, झंडे पर हम चाहेंगे हमारे सहयोगी हमारे दर्शकों को दिखाएं जो ये झंडा लगा हुआ है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है शिलान्यास किया था, भूमि पूजन किया था 5 नवंबर 2020 को, और इसी जगह पर रामलला विराजमान होंगे। तो कुल मिलाकर यह सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया दिखा रहा है। लगातार वो तस्वीरें दिखा रहा है अयोध्या से, जिस पर राम मंदिर का भव्य निर्माण होना है। इसी जगह पर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा, और यह वही जगह है जिसपे 500 वर्षों से बाबरी मस्जिद यानी बाबरी विध्वंस इसी जगह पर हुआ था। एक विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ था, और राम मंदिर के निर्माण को लेकर 9 नवंबर साल 2019 को ऐतिहासिक फैसला आया था, और उसके बाद से लगातार दिन और रात यहाँ पर कार्य चल रहा है। खुद अभी कुछ ही देर में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं चंपत राय जी, वह भी हमसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह से पूरा कार्य हुआ है। इस जगह पर वह मौजूद हो चुके हैं, यहाँ पर लोगों को यहाँ पर जानकारी भी दे रहे हैं। तेज बारिश है, एक बारिश का बड़ा मौसम ही खराब है, लेकिन इस बारिश के बीच भी राम मंदिर का कार्य चल रहा है। हम फिर से चाहेंगे कि हमारे सहयोगी दिखाएं कि आखिर किस तरह से। जो ब्रेक से पहले हमने बात की बारिश की, और अब हम बात करेंगे डेंगू की, जो बारिश के बाद लगातार खतरनाक होती जा रही है। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार से अलग अलग स्थानों पर 2 बच्चे और 2 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत हुई है, और जिले में बुखार और डेंगू से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 141 हो गई है। तो फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार से मृतकों के जो आंकड़े हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। 2 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो चुकी है, और पिछले 24 घंटे का यह आंकड़ा आपको बता रहे हैं। और कुल मिलाकर 141 लोगों की अब तक फिरोजाबाद में जान जा चुकी है, जबकि स्वास्थ्य महकमे के आंकड़ों की सुई 61 पर अटकी हुई है। स्वास्थ्य विभाग मानता है कि डेंगू और वायरल बुखार से सिर्फ 61 लोगों की जान गई है। डेंगू रोकने में नाकाम स्वास्थ्य विभाग मौत के आंकड़ों को छुपा रहा है। 1 महीने से अधिक समय से जिले में डेंगू और वायरल बुखार का प्रकोप कम नहीं हो रहा।
और ये तस्वीरें हैं फिरोजाबाद की। इतनी मौत होने के बाद भी अभी भी जिस तरीके से एक्शन होना चाहिए, नालियों में पानी जमा है, मच्छर वहां पर पनप रहे हैं। वहीं फिरोजाबाद जिले के जिला अस्पताल के सीएमएस हंसराज सिंह से खास बातचीत की है न्यूज वन इंडिया के संवाददाता सौरभ उपाध्याय ने। इलाज लोगों को सही नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कहना है, क्या कहेंगे? नहीं, हमारे चिकित्सक, सारे फिजिशियंस, सारे सर्जन जो वहाँ पे डिप्यूटेड हैं, एएमओ और सारा स्टाफ लगा हुआ है मुस्तैदी से, और सभी मरीजों को देखा जा रहा है। मेरे संज्ञान में मेरे अभी तक किसी ने कोई इस प्रकार की शिकायत नहीं की कि जो है हमको इलाज नहीं मिला या मैं वापस जा रहा हूँ, ऐसा कुछ मुझे तो ये सीएमएस है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो न्यूज़ वन इंडिया के साथ मौजूद थे, ताज़ा हालातों पर मेरे साथ चर्चा की। वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ सौरभ उपाध्याय, न्यूज़ वन इंडिया, फिरोजाबाद। तो डेंगू से पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई सारे जिले प्रभावित हैं, उन जिलों का हम हाल जाने, लेकिन इससे पहले जो सबसे प्रभावित जिला है फिरोजाबाद, वहां से सौरभ उपाध्याय खुद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। सौरभ, आज के क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है, क्योंकि मौत की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए फिरोजाबाद में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और ये आंकड़ा कुल मौतों की अगर बात करें तो 141 तक पहुंच गया है। वहीं हैरानी की बात यह है कि स्वास्थ्य महकमा लगातार मौत के आंकड़ों को छुपाने का प्रयास कर रहा है। अब तक केवल 61 मौतें स्वास्थ्य महकमे ने दिखाई हैं। उसमें भी सबसे हैरानी की बात यह है कि सीएमओ कहते हैं कि डेंगू से सिर्फ 4 मौत हुई हैं। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल कहती हैं कि उनके मेडिकल कॉलेज में 8 मौतें हुई हैं। ऐसे में जो मौतों के आंकड़ेबाजी करी है साफ तौर पे सामने आ रही है मीडिया के, और जब न्यूज़ वन इंडिया लगातार उन मौतों को दिखा रहा है, आज 141 का जो आंकड़ा है कुल आंकड़ा है, लगातार गाँव में, शहर में हालात खराब होते जा रहे हैं डेंगू के कारण, तो आप ये समझिए कि प्रशासनिक अफसर भी अपनी कमर कसे हुए हैं। जिलाधिकारी गाँव-गाँव जा रहे हैं, वहां पे जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। तो निश्चित रूप से फिरोजाबाद के जो हालात हैं उसके लिए प्रशासनिक अफसर प्रयास कर रहे हैं और स्वास्थ्य महकमा कहीं ना कहीं अपनी नाकामी छुपाने के लिए मौत के आंकड़ों को घटाने का प्रयास कर रहा है। चलिए सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो फिरोजाबाद के बाद अब हम बात करते हैं उन्नाव की। उन्नाव में भी डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। जिला अस्पताल में एक साथ 30 मरीज डेंगू संक्रमित मिले हैं, डेंगू पॉजिटिव मिले हैं। सभी मरीजों को डेंगू के लिए जो अलग वार्ड बनाया गया है उसमें शिफ्ट कर दिया गया है। डेंगू के साथ साथ टाइफाइड के 74 मरीज उन्नाव में मिले हैं। सीएमओ ने सभी को बेहतर उपचार के निर्देश दे दिए हैं। डॉक्टर्स की टीम मरीजों पर लगातार निगरानी भी कर रही है। देखिए, ये जो 30 मरीज हैं, हम लोगों ने अभियान चला के हम अपने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराई रहे हैं। इसके अलावा जो नर्सिंग होम्स हैं वहाँ भी हमारे नोडल्स गए थे, वहाँ भी जो केसेस बुखार के मिले उनकी भी जांच कराई गई। जैसे बांगरमऊ में हमने 5 केस जांच कराई थी, वो 5 नर्सिंग होम में एडमिट थे, वो पॉजिटिव आए हैं कल के जांच रिपोर्ट में। तो हम लोग अब आज जगह 30 में हमारी स्ट्रेटजी ये कि इन सभी मरीजों को हमने कोविड वार्ड बना रखे अपने सभी ब्लॉक 3 PSC CSC पे। हमारे PSC CSC पे 170 बेड हैं और जिला अस्पताल जैसे अभी 50 बेड पे 220 बेड की हमने व्यवस्था कर रखी है। तो हमारा प्रयास है कि आज सभी मरीजों को अपने हम डेंगू वार्ड में लेके आएँ, उन सभी को हम एडमिट करें, उनका उपचार हो, उनकी दोबारा हम प्लेटलेट काउंट कराएं और जिन मरीजों की प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम हम जिला अस्पताल रेफर करेंगे। तो उन्नाव में भी डेंगू के एक साथ 30 मरीज मिले जिन्हें डेंगू वार्ड में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा 74 टाइफाइड के मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी को बेहतर उपचार के निर्देश दे दिए गए हैं। लोगों का इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य महकमा लगातार अलर्ट पर भी है। आसपास साफ सफाई की व्यवस्था भी की जा रही है। उन्नाव के जिला अस्पताल में एक साथ 30 मरीज जो डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं उनको एडमिट करवाया गया है। वहीं आगरा के बरहन क्षेत्र के कई गांव में डेंगू मलेरिया कहर बरपा रहा है। गांव में लगभग हर घर में लोग इसकी चपेट में हैं। सराय जयराम में स्वास्थ्य की टीम के
3 बार दवा वितरण कैंप लगाया गया, फॉगिंग करवाई गई है, लेकिन हालात गांव में जस के तस बने हुए हैं। गांव में सबसे बड़ी समस्या इस समय डेंगू की सबसे ज़्यादा समस्या चल रही है। इस समय कोई ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं है और किसी भी समाज का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बीमार ना हो। इस समय आप पूरे गांव में अगर सर्वे कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से ये पाएंगे कि प्रत्येक जगह हर घर में कम से कम 1-2 व्यक्ति बीमार आपको मिलेगा। इसमें गांव में बताया जा रहा है अब तक करीब 150 के आसपास मरीज हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल हैं, इससे कम नहीं बैठेंगे, इससे ज़्यादा ही बैठेंगे। कहाँ कहाँ इलाज करा रहे हैं? देखिए, बरैन भी करा रहे हैं, एदमातपुर भी करा रहे हैं और अपना जो FH बना हुआ है एदमातपुर में वहाँ भी जा रहे हैं, आगरा भी जा रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं। जी, ये गाँव वहीं फिरोजाबाद के टुंडला रेलवे स्टेशन के सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिग्नल डिपार्टमेंट के गोदाम में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। सुबह टहलने निकले लोगों ने जब आग की लपटें उठती देखी तो फायर ब्रिगेड को सूचित किया और उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। हेलो, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।